लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोड इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। अब देखिए मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोड को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड एंड बाय ग्रुपिंग मेथड। तो दो मेथड से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला देखिए एग्जाम्पल हम ऑब्जर्वेशन मेथड से देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 20, 20 25, 2, 4, 15, 6 एंड 7 आर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, आपकी इसकी है। 10 to 15 में 15 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मॉडल क्लास क्या हो गया आपका 10 to 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं कंटिन्यूअस मेथड में, Z = L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 अपॉन F2 मल्टीप्लाइड बाय I। तो यहाँ पर ये जो F1 है ये होता है आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 होता है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 का जो होता है वो सक्सीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास मतलब जो भी मॉडल क्लास आया उसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और जो सक्सीडिंग मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास जो आया उसके बाद वाले मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मतलब ये F2 हो गया, ये F1 हो गया और ये F0। तो याद रखिएगा जो भी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की होती है वो F1 होती है, उसको F0 मत लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, L1 क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है 10 है, और उसके बाद F1 15 माइनस F0 मतलब कि 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 15, 2F1 2 मल्टीप्लाइड 15, F0 कितना है 4 है और F2 कितना है 6 है, माइनस 6 किया। तो 15 माइनस 4 11 आ गया, 2 15 30, 30 माइनस 4 एंड माइनस 6 यू विल गेट 20। तो 10 प्लस 11 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 प्लस 55 अपॉन 20, 10 प्लस 2.75 एंड आंसर ऑफ मोड विल बी Z = 12.75। मोड क्या आ गया, Z 12.75 आया। नाउ व्हेन यू विल कम ऑन ग्रुपिंग मेथड, तो ग्रुपिंग मेथड में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे साइज दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 and 80 to 90 and frequency is given 4, 10, 25 and 15, 23, 22 and 12 and 3। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और देखिए कि यहाँ पर अगर हमको ग्रुपिंग मेथड यूज करना है तो हम कॉलम बनाते हैं, जिस कॉलम को हम लोगों ने डिस्क्रीट मेथड में देखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। पहला कॉलम में कोई वो नहीं होता है, सेकंड कॉलम में पहले दो को प्लस करते चलते हैं, थर्ड कॉलम में एक को छोड़कर दो प्लस करते हैं, फोर्थ कॉलम में तीन को प्लस करते हैं, और फिफ्थ कॉलम में एक को छोड़कर तीन प्लस करते हैं, और सिक्स्थ कॉलम में दो को छोड़कर तीन प्लस करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 4 और 10 प्लस किया तो 14, 25 एंड 15 40, 23 एंड 22 45 और 12 एंड 3 15 होता है। देन 10 एंड 25 35, 15 एंड 23 38, 22 एंड 12 34। फिर तीन प्लस करिए, 4 10 25 39 होता है, 15 23 एंड 22 60 होता है। उसके बाद एक को छोड़ करके तीन प्लस करेंगे, मतलब 10 25 और 15 प्लस करेंगे तो 50। फिर उसके बाद जो है 15 23 और 22 प्लस करेंगे तो 57 आ गया। दो को छोड़कर करेंगे, मतलब 4 और 10 को छोड़ दिए, 25 15 23 प्लस करेंगे 63 आ गया, और उसके बाद 22 12 3 प्लस करेंगे तो 37 आ गया। अब सारे कॉलम में जो सबसे बड़े हैं, जैसे कि इसमें 25 बड़ा है, इसमें 14 40 और 45 और 15 में 45 बड़ा है, इसमें 38 बड़ा है, इसमें 60 बड़ा है, इसमें 57 और इसमें 63 बड़ा है। हम इससे क्या बनाते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल बनाया हमने। एनालिसिस टेबल देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एनालिसिस टेबल में आपका कॉलम बनाया और उसके बाद सारे के सारे क्लासेस लिखे। यहाँ पे क्या लिखा, सारे के सारे हमने क्लासेस लिख दिए, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 एंड 90। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कॉलम। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा है आपका 25 जो 30 to 40 में आता है। तो इस तरह से हमने 30 to 40 में टिक किया। अब आप सेकंड कॉलम में जाइए तो उसमें क्या देखेंगे, 50 to 60 और 60 to 70 वाला आपका ज़्यादा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, टिक करेंगे और उसके बाद हम सबको जोड़ लेंगे, 2 3 5 3 1। तो हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा किस क्लास का आया, 50 to 60 का आया, 50 to 60 का 5 आया। तो मॉडल क्लास क्या बन गया आपका, 50 to 60। अब आपका 50 to 60 जो मॉडल क्लास बना है, ये 50 to 60, आप उसको देखिए, ये 23 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। ठीक है, ये F0, ये F1 और ये F2। तो आप देखेंगे अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से करते तो ये आता, लेकिन ग्रुपिंग मेथड से हमारा यह है, तो ग्रुपिंग मेथड को हम ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, F1 की जगह 23 यूज किया। ठीक है, तो F1 की जगह हमको क्या यूज करना है, 23 यूज करना है।
F0 की जगह 15 यूज करना है और F2 की जगह 22 यूज करना है। तो हमने फॉर्मूले में रखा 23 माइनस 15, 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 15 माइनस 22 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 8.89, 58.89 क्या हो जाएगा आपका मॉडल हो जाएगा।